जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको माघ मास महात्म के 5वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। इतनी कथा सुनाकर आनंद में मग्न होते हुए राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे भगवान, अब मैं आपके माघ स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ, अतः सुनाकर कृतार्थ कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यही प्रश्न सहता अर्जुन ने श्री दत्तोयक से किया था। सो जैसा उन्होंने उत्तर दिया वही मैं आपसे वर्णन करता हूँ। एक समय साक्षात नारायण स्वरूप भगवान दत्तात्रेय महाराज साहब पर्वत पर निवास करते थे। तो महिष्मती नगरी का एक राजा सहता अर्जुन उनकी सेवा में उपस्थित होकर कहने लगा, आप योगियों में मान्य हैं। मैंने अनेक धर्मों का वर्णन श्रवण किया है। मैं आपसे माघ स्नान के फल को सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप उसे सुनाकर मुझे कृतार्थ करें। हे राजन, सहस्ता अर्जुन के यह वचन सुनकर दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, यथा देश, यथा तीर्थ, यथा श्राद्धा और यथा क्रिया जो मनुष्य इसे भारतवर्ष और विशेष कर्म भूमि में माघ स्नान नहीं करता, उसका जन्म धारण करना बेकार है। जैसे बिना दीपक के घर शोभित नहीं होता, वैसे ही जिनके मनुष्य देह धारण करके भी वह माघ मास स्नान नहीं किया, उसे शरीर धारण करने से क्या लाभ, क्योंकि यह शरीर तो केवल अस्थितियों के रक्त भम स्नायुओं के बंधन में है, मांस और रक्त को का लेपन है, चर्म चिमटा हुआ है और मलों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह शरीर मूत्र और विष्ठा का पात्र, जरा शोक और विपत्तियों का कोप, राजा दोष और दुखों का मंदिर, अनित्य दूसरों को संताप देने वाला, तापों से युक्त विष रूप लोभी, दूसरों से दोह करने वाला, निंदक, निर्दयी, कृपधन्य, दूसरों को उपकारों को न मानने वाला है। हे राजन, उपरोक्त दुर्गुणों को युक्त शरीर को पाकर भी जो नहीं, नीच प्रकृति के लोग दिन रात पापों में लगे रहते हैं, अभिमान में चूर रहते हैं, उनकी उपमा किससे दी जाए। वह तो पशु पक्षी और जलचर आदि जीवों से भी बुरे हैं। इसलिए नर तन पाकर माघ स्नान आदि पुण्य करते हुए ही मनुष्य को दया, दान और तप द्वारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा नहीं करते हुए नरक में नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हुए अनेक योनियों में जन्म लेते हैं और सपने में भी इनको चैन नहीं मिलता। ही राजन, जिस ब्राह्मण में विष्णु भगवान की भक्ति नहीं हो, उसे नष्ट हुआ समझना चाहिए। वह दीपम आदि कीटाणुओं की तरह है, जो जन्म धारण करते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार आयोगी का श्रद्धा खत्म हो जाता है और छल से पूर्ण धर्म, क्रोध से युक्त तप, ढूंढता से रहित ज्ञान और अभिमान से शास्त्रों का श्रवण खत्म हो जाता है। बिना गुरु भक्ति सती और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाते हैं। जो अग्नि प्रज्वलित न हो, उसमें हुआ होम खत्म हो जाता है और उपनिवेदिका के लिए कन्या केवल अपने ही लिए बनाया हुआ भोजन, कृष्ण का धन, अभ्यास रहित विद्या विरोध करने वाला राजा, प्राण निर्वाह के लिए तीर्थ सेवन और सत्य भाषण से वाणी का नाश हो जाता है। राजन, इसी प्रकार क्रोध से ज्ञान चित्त व्यग्र होने से जब कृष्णा को दिया हुआ दान, नास्तिक और वेद निंदकों का लोप और बिना श्रद्धा के किया हुआ कर्म तथा गरीबों के कारण किस तरह मनुष्य की इच्छाओं का उत्पन्न हो व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार स्नान आदि पुण्य कर्म न करने के कारण रोगों का जन्म धारण करना भी बेकार ही समझना चाहिए। इसलिए माघ स्नान करने पर पापों से छुटकार मनुष्य इस प्रकार निर्बल हो जाता है, जैसे बादलों के छट जाने पर पूर्णिमा का चांद। मन कर्म वचन से सर्वार्थ शुद्ध हो महास्नान करें तो मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।